हेलो जी, बीटीएस इज ये। बीफ में डाला मैं हाथ तो खाना खत्म, चले गिलास। वैसे तो शांत प्रकृति का, इज्जत पे बात तो लाशों पे लाश। अगर मैं भीड़ में चल रहा हूँ ओ गांडू, तो क्या तुम मुड़ के देखोगे? हो सकता है कि तुम मुड़ के देख भी लो। ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, ये वीडियो है बीटीएस के टॉक्सिक फैन और जिनका मानना ये है। हाँ, पर बीटीएस कौन? वो छक्के। Oh my god, how dare you to BTS roast? आज तुम लोगों को कमेंट सेक्शन में 15 से 18 साल की कुछ ऐसी लड़कियां मिलेंगी जिनको ये लगता है कि ये 7 लोग 7 समुंदर पार करके इनसे शादी करने आएंगे। वो तेरी हिम्मत कैसे हुई BTS को रोस्ट करने की? मैं नस काट लूंगी, नस। नहीं काट ले, वैसे भी तुम फैंस गर्ल्स की जो हरकतें हैं ना, एक दिन तुम्हारा बाप नस काट लेगा। बीटीएस इनको देखने और जानने वालों के लिए एक कोरियर बैंड, इनको नापसंद करने वालों के लिए सिक्सर, और जो बिल्कुल ही नहीं जानते उनके लिए यार बीटीएस तो कई हुए हैं। वो बिहाइंड द सीन। सोचने वाली बात यह है, हम इंडियंस लोग किसी विदेशी को ताजमहल के पास देख भी लें तो फोटो खिंचवाने चले जाते हैं, फिर वो मिलियनर हो, सेलिब्रिटी हो, भिखारी हो, हम लोग तो उसे सेलिब्रिटी जैसा ट्रीट करते हैं और फोटो खिंचवाते हैं। कुछ दिनों पहले मिस्टर बीस्ट इंडिया में आया था तो उसने ट्वीट करके बताया कि बहुत लोग उसके साथ सेल्फी ले रहे थे, पर इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा यूट्यूबर, पर इसलिए गोरी चमड़ी अलग बोली अंग्रेज बना दी। पर क्वेश्चन ये है कि मिस्टर बीस्ट को सेलिब्रिटी और बीटीएस को छक्का क्यों? तुम्हें खुशा बना देते भूत, लातों तक जाती नहीं बात। कहाँ तेरा गुदा, तू आके तो मिल, तो मैं भी निकालूं पड़ा। पहली बात, मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मैं बीटीएस का बहुत बड़ा फैन हूँ, But you don't know BTS कितनी मेहनत करते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, हर आर्टिस्ट मेहनत करता है। अबे अनपढ़, तुझे उनके डीप मीनिंग वाले समझ भी आते हैं? कई इंडियन आर्टिस्ट भी इनसे बढ़िया म्यूजिक बनाते हैं जो तुम्हारे वजह से अंडररेटेड मर जाएंगे। और हाँ, ना मुझे कोरियन समझ में आती है, ना कभी मेरा बाप कोरिया गया। Do you know? अबे चुप, बैक टू द पॉइंट। लोग बीटीएस को सिक्सर क्यों बोलते हैं, इसके 2 रीजन है। पहला, जेलसी। गूगल के हिसाब से पहले दिन बीटीएस को 10 मिलियन व्यूज मिल रहे हैं, तो उसमें से 8 मिलियन व्यूज सिर्फ इंडिया के होते हैं, तो सीधी सी बात है जो बराबरी नहीं कर सकते वो यही बोलेंगे। माने तो लंड समझ नहीं आया कि लड़कियों ने पसंद की है बीटीएस में, दाढ़ी तो है नहीं इन छक्कों की। Oh my god, तूने BTS आर्मी को छक्का बोला? How dare you? ये ऐसे ही इनमेच्योर और बीटीएस के टॉक्सिक फैन, मैं तुम्हें प्रूफ भी देता हूँ। तो स्टोरी ये है कि थोड़े से दिनों पहले फिजिक्स वाला की एक टीचर है जिनकी बीटीएस आर्मी से एक टीचर की एक बीटीएस आर्मी से कंट्रोवर्सी हो गई। आर्मी शो पर्पल लव। बेटा तुम कन्या नहीं होती ना, कॉलर पकड़ के थप्पड़ लगाते, गाल सूज जाता, बीटीएस बोल ना पाती तुम। अगर तुम लड़का होती तो, तुम लड़की हो इसलिए सब काम हम करते नहीं है, नाक से खून निकाल लेते घुसा मार मार के। इस वीडियो में आगे इन टीचर पे, रूल्स के भूखे यूट्यूबर्स पे और टॉक्सिक बीटीएस फैन पर बातें होंगी, पर माहौल गर्म हो उससे पहले वीडियो को लाइक मारो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो। और चलिए शुरू करते हैं। नाउ बैक टू द वीडियो। ऑनलाइन टीचर जब ऑनलाइन क्लास लेते हैं या फेस वाला के टीचर क्लास लेते हैं, तब उनके कमेंट सेक्शन को बीटीएस आर्मी डिस्टर्ब करती है। जाहिर सी बात है, जब एक टीचर पढ़ा रहा है तो वो एक्सेप्ट करेगा कि भैया कमेंट सेक्शन में डाउट पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे या फिर पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें होंगी। लेकिन कमेंट सेक्शन में होता है बीटीएस आर्मी, सोल लव, पर्पल हार्ट, हु इज बीटीएस आर्मी। तो जाहिर सी बात है किसी भी टीचर को गुस्सा आएगा, तो उसी गुस्से में फिजिक्स वाला के टीचर ने 2 स्टेटमेंट दिए। नहीं होगा तो बीटीएस खाना बनाने नहीं आएगा, बस गाने सुन लिए उनके, वो लिपस्टिक लगा के जो नाचने आए लड़के एकदम है, और उसके गाने सुन लिए, उसी में खुश हो गए। लो बीटीएस आर्मी आ गई, चलो भाई बीटीएस आर्मी कोई देख लेते हैं, आज देख लेते हैं। हाँ बीटीएस आर्मी, हाँ बीटीएस आर्मी थे। पढ़ाई लिखाई से क्या होता है, हम बीटीएस आर्मी के फैन है। हाँ बीटीएस आर्मी, हाँ दिखा दो जल्दी से थम्स अप। अब इस स्टेटमेंट पे बीटीएस आर्मी अफेंड हो गई। मुझे नहीं पता ये कितने अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, स्कूल गए या नहीं गए, लेकिन अगर तुम स्कूल गए हो तो तुम्हें पता होता है जब तुम पूरी क्लास को डिस्टर्ब करते हो तो टीचर ऐसी सार्केस्टिक टोन में तुम्हारा मजाक उड़ाते। अब सर का दूसरा स्टेटमेंट जो थोड़ा, तुम कन्या नहीं होती ना, कॉलर पकड़ के थप्पड़ लगाते, गाल सूज जाता, बीटीएस बोल ना पाती तुम। अगर तुम लड़का होती तो, तुम लड़की हो इसलिए सब काम हम करते नहीं है, नाक से खून निकाल लेते घुसा मार मार के।
देखो, मैं इस स्टेटमेंट के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि एक टीचर को थोड़ा बहुत मारना, लिमिट में पनिशमेंट देने का पूरा हक है। पर ये कि नाक में से खून निकाल देता है तो भैया मैं इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। लेकिन इन सर ने इस चीज़ के लिए अपॉलोजी मांगी थी, जो अच्छी बात है। अजीब बात है, आर्मी सर से इसलिए नाराज नहीं थी कि भैया इनने बोल दिया कि एक लड़की के नाक से खून निकाल दूंगा, बल्कि इसलिए नाराज थी कि सर ने बोल दिया कि 6-7 बीटीएस के लड़के लिपस्टिक लगा के नाचते हैं। पहली बात, सर का जो स्टेटमेंट था पहला वो सार्केस्टिक था, और दूसरी बात उन्होंने बोला कि लिपस्टिक लगा के नाचते हैं। अगर तुम सर का एक्शन समझ सकते हो तो तुम्हें पता है कि उधर ऐसे ही बोलते हैं कि नाचते हैं, नाच ले जाकर, डांस करना नहीं होता। और अगर तुम्हें मिर्ची लगी हो उनके ये कहने से कि लिपस्टिक लगा कर नाचते, ऐसे कैसे बोल दिया, अब तुम्हें शायद सर का टोन रूट लगे, लेकिन बीटीएस आर्मी नाचती भी है और लिपस्टिक भी लगाती है। तुम्हारी गांड क्यों जल रही है? मेरे तो गांड में तेरी क्यों खुजली, शो मी द सेंस ऑफ इट। ठंडी देख पाते ये घिसे हुए दांत, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव। हाँ, मुझे उस बच्ची को ऐसे नहीं डांटना चाहिए था। सो बेटा, आई एम सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। आप कहीं भी अब एक टीचर ने अपॉलॉजी मांग ली तो उस वीडियो के बाद भी बीटीएस आर्मी का ये कहना था, हे लिसन, सर ने सॉरी बोला 13 दिनों के बाद, और सर ने सिर्फ लड़की से सॉरी बोला, बीटीएस आर्मी से नहीं। मेरे को पहले ये बता तेरे पापा कब सॉरी बोलेंगे? क्यों का क्या मतलब है? धरती पे बोझ पैदा करा। बहुत अच्छे हैं, उन्होंने इतना हार्ड वर्क किया है। दे हैव पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन देयर फील्ड, इन देयर इंडस्ट्री। तो उनको तो डिफेम करने का कोई मतलब कोई रीजन ही नहीं है। तुम्हें जिंदगी में कभी भी यूजलेस फील हो तो हमेशा ये बात याद रखना, 15 से 18 साल की कई लड़कियां हैं जिनका फुल टाइम काम है बीटीएस आर्मी बनना। तुम नाराज मत हो, मैं जिन लड़कियों के बारे में बात कर रहा हूँ उनको पहचानना बड़ा आसान है। उनकी स्टोरी और बायो में मेंशन होगा बीटीएस की दीवानी, बीटीएस लवर, बीटीएस मेरी जान, पर्पल हार्ट, आई पर्पल यू। जब बीटीएस आएंगे तब सिस्टम हैंग होगा। ना ही इन्हें कोरियन समझ आती है, ना ही इंग्लिश लैंग्वेज, ना ही बीटीएस के गाने समझ में आते हैं। बस क्लाउड और अटेंशन के लिए ये बीटीएस का स्टैंड बनती हैं और कुछ क्लाउड हेटर्स और व्यूज़ के भूखे यूट्यूबर्स को सपोर्ट करती हैं। लफड़ा टाइम बेबी। गरम कौन आया देख बे, कौन आया देख बे, सीन खत्म, यू बेटर मेक वे, मेक वे। ना समझ ऑडियंस तभी सीन में झगड़े और आर्टिस्ट टॉक्सिक। जी हाँ, इंडियन रोस्टिंग चैनल जो कोरियन बैंड को सपोर्ट करते हैं। कैसे? उनके गाने शेयर करके नहीं, अपनी बायो या स्टोरी पर उनके गाने प्रमोट करके नहीं, उनके फॉलोवर्स बढ़वा के नहीं। किसी डोंडर गांव में किसी लड़के ने बीटीएस को बंद कमरे में छक्का बोल दिया तो ये उस वीडियो के ऊपर 10 मिनट की रोस्टिंग वीडियो बनाते हुए बीटीएस को सपोर्ट करेंगे। हो क्या मतलब किसी व्यूज़ और सब्सक्राइबर के लिए वीडियो बनाई? असल में तो कोई यूट्यूबर बीटीएस को फॉलो नहीं करता। अगर तुम इंडियन रोस्टर हो, तुम्हें फ्री के व्यूज़ और 15-18 साल की टॉक्सिक लड़कियों का अटेंशन चाहिए, बस किसी भी बेकार सी वीडियो जिसके अंदर बोला हो कि बीटीएस छक्के हैं, ऐसी वीडियो को उठाओ, उसके ऊपर 10 मिनट की अनफनी बेकार जोक के साथ उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हुए और तो और उनको बुली करते हुए एक वीडियो बना दो। बस तुम बीटीएस के मसीहा बन गए। अब तुम्हें बीटीएस आर्मी सपोर्ट करेगी, तुम्हारे फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे और तुम्हारे पास कमेंट आएंगे, आर्मी कैन कंट्रोल एवरीथिंग बट नॉट बीटीएस रोस्ट, वी आर विथ यू, बीटीएस आर्मी फॉरएवर, वी पर्पल यू। ये जितने भी रोस्टर हैं ये तुम्हें कभी भी नहीं बोलेंगे कि भैया बीटीएस आर्मी को सपोर्ट करने पर हमें व्यूज़ मिलते हैं, हम इसलिए तो स्टैंड हैं। स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। सो मैंने काफी टाइम से बीटीएस हेटर रोस्ट इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मैंने छोड़ दिया था बनाना, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते थे कि मैं बीटीएस की आर्मी को यूज कर रहा हूँ व्यूज के लिए, पर एक्चुअली में बात ये मेरी नॉर्मल व्यूज के मुकाबले बीटीएस हेटर्स रोस्ट वीडियो जो होती है उस पर काफी कम व्यूज रहते हैं। ओह अच्छा। एक्चुअली में बात ये मेरी नॉर्मल व्यूज के मुकाबले बीटीएस हेटर्स रोस्ट वीडियो जो होती है उस पर काफी कम व्यूज रहते हैं। रजत मेरे भाई, ऑडियंस को ये भी बता दे कि तेरे नॉर्मली 1 मिलियन व्यूज़ पे 1 लाख लाइक आते हैं, जब तू बीटीएस पे बनाता है तो तेरे को डबल एंगेजमेंट मिलती है। ये भी बताओ। बैंड कोरियन है, मेंबर भी कोरियन है,
लेकिन इनको रोस्ट करने वाले इंडियंस हैं। अभी इन्हें कोई बताओ, जितने इनके सब्सक्राइबर्स नहीं है ना, उससे कई गुना ज्यादा डॉलर्स के इनके एक शो के टिकट हैं। थैंक्स फॉर योर ओपिनियन। अगर ओरिजिनल में तेरा बीटीएस के ओरिजिनल फैन के साथ आमना सामना हो गया तो इतना हेट और फैट मिलेगा ना कि तू अपनी ओरिजिन भूल जाएगा। तभी तो तुम बीटीएस हेटर्स को रोस्ट कर रहे हो। जो रोस्ट करेगा उसको हेट और तुम लोग को सपोर्ट मिले। ये हेटर है, सॉरी बहुत बड़ी वाली हेटर है। यू वोंट बिलीव, इस पगली ने बीटीएस एंड बीटीएस आर्मी को रोस्ट करते हुए 50 से ज्यादा वीडियो बनाए। अच्छा, तुम्हारे चैनल पे 12 वीडियो हैं उर्फी जावेद पे, तो तू भी हेट करता है? नहीं यार, तुम करोगे तो क्रिटिसाइज और दूसरा कर ले तो हेट। भैया मुझे मालूम है तुम बीटीएस हेटर रोस्ट करोगे तो तुम्हें व्यूज और सपोर्ट मिलेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मसीहा बनने के लिए किसी की कितनी ही गांड मार ली। द पॉइंट इज, एक चूतिया सा बंदा बंद कमरे में बीटीएस को छक्का बोल देगा, फिर ये लोग मसीहा बनने के लिए इसे रोस्ट करेंगे तो इनको व्यूज मिलेंगे और इनके व्यूज इनको भी व्यूज देंगे। सर्कल कंप्लीट। इन दोनों का फायदा हो गया, इन दोनों को व्यूज मिल गए और ऑडियंस चूतिया। मेन पॉइंट ये है कि इन चूतियों को देखकर और भी चूतिया आएंगे जो बीटीएस को कैमरे पे छक्का बोल देंगे, क्योंकि इनको पता है व्यूज के भूखे यूट्यूबर कभी भी इन पे वीडियो बना देंगे और इनकी वीडियो वायरल हो जाएगी। तो एट द एंड ये जो रोस्टर हैं ये हेट भी प्रमोट कर रहे हैं और इस प्रोसेस की वजह से बीटीएस को ज़बरदस्ती छक्का बोला जा रहा है। समझ में आया? चाहे तुम ऐसी टॉक्सिक आर्मी का पार्ट हो या यूट्यूबर्स का, तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम लोग उल्टा टॉक्सिसिटी फैला रहे हो। इसको भी हेट, उसको भी हेट, सबको मैं हेट दे मरूंगा। पैसे कमाने से दिक्कत, पर बाप के पैसों से पेट भी भरूंगा। बीटीएस एक कैपॉप बैंड है जिनसे लाख गुना अच्छा डांस करने वाले इंडिया में हैं, जिन्हें तुम घंटा इज्जत नहीं देते। इनसे अच्छा म्यूजिक बनाने वाले म्यूजिशियन इंडिया में हैं जो अंडररेटेड ही मर जाएंगे तुम्हारे रहते ही। इन शॉर्ट ज़्यादातर लोगों को इज्जत नहीं है आर्टिस्ट की, बस कूल बनने के लिए, क्योंकि ये लोग फेमस हैं इसलिए सपोर्ट करते हैं। और बात आती है मेहनत, हार्डवर्क, सेक्रीफाइसेस की, तो वो तो हर आर्टिस्ट करता है। पर हाँ, मुझे बीटीएस और दूसरे कोरियन पॉप आर्टिस्ट हैं, बैंड हैं, ग्रुप्स हैं, मेरे को उन पर दया आती है। जो एजेंसी है इन कैपॉप आर्टिस्ट को मैनेज करती है, इन दोनों के बीच एक एग्रीमेंट होता है जो नॉन डिस्क्लोज्ड होता है, जिसके बारे में ये खुलकर बात नहीं कर सकते। जो शक्ल देखकर तुम लोग इम्प्रेस होते हो, अगर इनकी शक्ल खराब है तो इन्हें प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ती है। इनको लिमिटेड खाना मिलता है जिससे इनकी बॉडी पतली रहे। कई बार ये लोग प्रैक्टिस करते टाइम पे बेहोश हो जाते हैं, जिसकी कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ी है। और जो लिपस्टिक वाले पॉइंट पे तुम लोग अफेंड हो गए थे, इनको अलाउ ही नहीं है बिना मेकअप पूरा किए रूम से बाहर जाएं। और तो जितना टाइम का एग्रीमेंट है, इनको अलाउ नहीं है कि ये अपने फैमिली से मिले, इनको अलाउ नहीं है गर्लफ्रेंड बनाए। अगर गर्लफ्रेंड है तो पब्लिक की अनाउंस नहीं कर सकते। अब तुम लोग सोच रहे होगे ऐसा क्यों? तो इसका एक मेन रीज़न है, वो है पब्लिक की टॉक्सिसिटी। सोली एक कैपॉप स्टार जिसने एग्रीमेंट की चिंता ना करते हुए उसने अपना रिलेशनशिप पब्लिक या इंटरनेट पर वो ओपिनियन शेयर करने लगी, पर इसका ऐसा साइड इफ़ेक्ट हुआ कि उसे बहुत साइबर बुली किया गया, इतना ऑनलाइन टॉर्चर किया गया कि उसने अपनी जान दे दी। इस टॉक्सिसिटी को फैलाने का काम करते हो तुम बीटीएस के फेक लवर, व्यूज़ के भूखे यूट्यूबर्स। बस आज की वीडियो इतनी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब मारो। और हाँ, जिस बीटीएस फैन को बुरा लगा और मेरे को अभी कमेंट सेक्शन में गाली देने वाला है, तो भैया जाओ अपनी गांड बनाओ, मेरे को तुमसे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता।